नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो आज मैं बात करूँगा, देखिए जो दिल्ली है ना, उसके एनसीआर के बारे में हम लोग जो है कुछ 2-3 वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो बनाने वाला हूँ एक गुड़गांव साइड की और एक आपकी गाज़ियाबाद साइड की। देखिए इसके दिल्ली के जो तीनों कोने हैं वहाँ पर अलग अलग सिटी बसाई गई हैं, ठीक है। वहाँ पे अलग अलग अथॉरिटी भी है। तो अब हम ये देखेंगे इस वीडियो में कि हमको कहाँ अपना इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा और कहाँ से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और ये देखेंगे कि हमें जहाँ मैं बता रहा हूँ वहाँ पे क्यों नहीं करना चाहिए, या करना चाहिए तो कब करना होगा हमको। तो अब मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है, दिल्ली जो है घिरी हुई है हरियाणा और यूपी से, ठीक है। एक तरफ उसके हरियाणा है और एक तरफ उसकी यूपी है। तो जो हरियाणा वाली साइड है उसमें आपका जो है गुड़गांव जो है एक सिटी बसाई गई, और एक सिटी जो है पहले से बसी हुई है जो कि गाज़ियाबाद है, ठीक है। उसके बाद गाज़ियाबाद के बाद जो बसी थी वो नोएडा साइड के एरिया हो गया, और फिर एक गुड़गांव के पास से अलग जो है वो हो गया फरीदाबाद वाला एरिया। तो ये 4 जगह ऐसी हैं जो कि बसाने की कोशिश की गई। अब इस कोशिश में क्या हुआ है, बेड़ा गर्क ही हो गया है, जिसका मैं बताने वाला हूँ। तो बात करेंगे हम लोनी क्षेत्र की, यानी कि जो गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में आता है एरिया, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर बात करेंगे गुड़गांव की। आज हम नोएडा और फरीदाबाद की बात नहीं करेंगे। देखिए जितनी भी एनसीआर तो बहुत बड़ा है, ठीक है। शामली तक है यूपी में, और करनाल तक है इधर, और इधर जो है आपका बल्लभगढ़ तक जो है, इससे भी आगे तक ये जो है एनसीआर में काउंट होते हैं। तो हम आज बात करेंगे यूपी वर्सेस हरियाणा की, और लोनी यानी गाज़ियाबाद वर्सेस गुड़गांव की। हम नोएडा और फरीदाबाद की बात नहीं करेंगे, वो दोनों अलग हैं। तो ये जो चारों सिटी हैं या जो चारों अथॉरिटीज़ हैं, ये सब अलग अलग हैं, सबके अपने अपने वो हैं तरीके हैं। तो ये मैं लाइव करना चाह रहा था, पर मैंने सोचा चलो ऐसे ही बना देता हूँ। तो आज हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं बता दूँ आपको गाज़ियाबाद की सबसे बूढ़ी, देखिए बुरा मत मानिएगा, सबसे बूढ़ी और सबसे सीनियर, बूढ़ा तो कहना जो है एक अलग वे में बोलना है, सीनियर अथॉरिटी है। 1973 में बन गई थी भाई साहब, ठीक है। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि किस तरीके की इनकी स्थिति रही होगी, क्या इन्होंने डेवलपमेंट किया है तब से लेकर के आज 2022 में आ गए हम, क्या किया है इन्होंने। कारण मैं बता देता हूँ, कारण ऐसा क्यों है कि हम ये जो एरिया है गाज़ियाबाद का, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारी जो है वो भी बनाई, बिल्डिंगें बनाई, लैंड एक्वायर करके वहाँ पर प्रोजेक्ट बनाने चाहे, सब पिटे के पिटे रखे हुए हैं, कुछ नहीं मतलब रिवेन्यू जनरेट कर पाए। वहीं अगर मैं गुड़गांव की बात करूँ तो यंग है, सबसे यंग है, और काफ़ी तेज़ी से जो है बढ़ रही है, और अभी भी जो है वहाँ पर प्रॉपर्टी मतलब बूम में है सबसे ज़्यादा वहाँ पर। यहाँ क्यों नहीं हुई, तो कारण बता देता हूँ मैं आपको। देखिए जो अथॉरिटीज़ के काम होते हैं वो ये होते हैं कि वो जो है जगह की डेवलपमेंट करते हैं, वहाँ पे जो मास्टर प्लान होते हैं वो बनाते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आपने स्कीम निकाल दी, सड़कें की बता दी कि भाई कहाँ से क्या होने वाला है, मास्टर प्लान बना लिए और तनख्वाह लेकर के खाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी सर या कोई भी भाई या कोई भी बहन या कोई भी जो मैडम है इस वीडियो को देख रही हैं, तो मेरा बात का बुरा ना मत मानिएगा। हकीकत यही है कि हम लोग जो है खाली कागज़ों पे कार्रवाई करते हैं, ग्राउंड पे तो कोई और ही लोग होते हैं जो कर रहे हैं, ठीक है। इसके 3-4 कारण भी बताऊंगा मैं कि गुड़गांव जो है ऊपर क्यों बढ़ रहा है और जो अपना ये वाला एरिया है ये डाउन क्यों रह गया। देखिए सबसे पहला कारण तो ये है कि यहाँ कोई भी जो जगह होती है वहाँ के लोग उस जगह की वैल्यू को बनाते हैं, ठीक है। और लोग से भी ज़्यादा जो वैल्यू बनाते हैं वो लोगों की सोच बनाती है। तो जो अपना एरिया है गाज़ियाबाद लोनी की साइड वाला, यहाँ पर जो बूम क्यों नहीं आया प्रॉपर्टी में, उसका कारण मैं बता देता हूँ। क्योंकि लोगों की जो सोच है ना वो बहुत छोटी है। आप सब लोग मेरे को जो है कमेंट करके गालियाँ भी देंगे, लेकिन भाई जो सच है उसके बारे में क्या आपको बताऊँ। लोग मतलब वहीं पे रहना चाहते हैं जहाँ पे वो थे आज से 15-20 साल पहले, जहाँ पे थे वो वहीं हैं, और जो 35 साल 40 साल पहले थे वो वहीं हैं, उससे ऊपर बढ़ ही नहीं पाए हैं। कोई भी चीज़ें अगर यहाँ पे होना चाहें तो वो हो नहीं सकती हैं। वहीं अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा का आदमी जो है, जो कि बेसिकली बाहर निकल के गया है अपने स्टेट से और नाम किया है उन्होंने, उसका कारण है। आज आप लोग सुनते होंगे भाई पंजाब के गाने पहले हमेशा हर जगह बजते थे, शादियों में, पार्टियों में। आज हरियाणा के गाने बज रहे हैं, क्यों बज रहे हैं? क्योंकि भाई आपके अंदर अगर दम है ना, तो आप निक्कर पहन के भी निकलोगे सड़क पे तो आपको लोग पूछेंगे, ठीक है। हम लोग क्या है, हम बस 2 रोटी खाने वाले हैं, उसमें से भी आधी रोटी हम बचा के रख देंगे।
मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पैसा बचाना नहीं है, इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने से पैसा सर्कुलेशन में आएगा और तभी जो है ना जीडीपी बनती है। अपने पास पैसा इकट्ठा करने से नहीं होता है। तो ये हो गई लोगों की बातें कि भाई यहाँ के लोग देखो, जो हरियाणा के लोग हैं बेसिकली, वो किसी भी सिटी के हैं, किसी भी ज़िले के हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ठीक है, आपके जो है साउथ में कहीं पे भी चले गए हैं, मतलब वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। पंजाब के लोग क्यों इतने आगे हैं, क्यों उनके हुए हैं, कनाडा तक उनका, मतलब कनाडा उनका दूसरा घर है भाई मेरे। तो उन लोगों के पास में पैसा है, वो कितने भी देसी होंगे ना, लेकिन पैसा जब बोलता है तो सब चुप हो जाते हैं। उनकी फिल्में देख लो आप, रीजनल फिल्में इतनी हिट है कि आज जो है ना बॉलीवुड को टक्कर दे रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में पैसा है। हम लोग पैसा निकालना ही नहीं चाहते हैं। हम लोगों का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जितने भी लोग जो छोटी सोच वाले हैं, संकीर्ण सोच है हमारी, हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे आगे। हम अपनी भाषा का इस्तेमाल करने में जो है ना हिचकिचाते हैं कि कोई क्या कहेगा, गंवार आ गई। भाई गंवार हर कोई है, लेकिन जब पैसा होता है ना पास में तो कोई गंवार नहीं रहता और सारी मुफलसी जो है ना सब खत्म हो जाती है। तो ये तो हो गई लोगों की सोच की बात कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी सोच वहीं अटकी हुई है, वो उससे ऊपर नहीं आना चाहते हैं। ठीक है, अब बात आती है मनी की। पैसा बहुत है अपने पास भाई। इधर के जो डायलॉग मैं आपको बता रहा हूँ, पैसा गुड़गांव में भी बहुत है, मतलब हरियाणा के लोगों में भी और यूपी के लोगों में भी, खासतौर से जो वेस्टर्न यूपी है वहाँ पर बहुत पैसा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, नोएडा से उधर यूपी है, नोएडा के इधर को जो सहारनपुर की तरफ को जाओगे तो इसको यूपी मानता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, जिस तरीके से ये पुराने एरिए हैं और यहाँ पर एक हरित प्रदेश इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से गन्ने की जो फसल है भाई वही इतना रेवेन्यू जनरेट करती है, लेकिन उस तरीके से यहाँ से डेवलपमेंट नहीं हो रही है अभी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे कर रही है, कुछ नेशनल हाईवे यहाँ पे बना रहे हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो शायद आने वाले टाइम में बूम आ जाए। लेकिन लोग जब तक नहीं बदलेंगे कोई बदलाव नहीं हो सकता। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर लैंड की। देखिए, पैसे की मैंने आपको बता दिए, पैसा बहुत चीज़ें डिपेंड करता है, क्यों करता है वो भी मैंने आपको बता दिया। वो इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ सेव करते हैं, खाली वो सेव करेंगे और बस कल को उनके बच्चे खाएंगे या फिर वो ऐसे ही चला जाएगा, उसको कोई फ़ायदा नहीं, वो किसी के काम नहीं आ रहा। तो ये भी आपको जो है एक फैक्टर है यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करने का। अगला है लैंड। लैंड यहाँ पर जो है ना लॉक्ड है पूरी, मतलब बहुत पुरानी जो है यहाँ पर पब्लिक है, बहुत ज़्यादा बसी हुई है, डेंस है। तो यहाँ पर कहाँ डेवलपमेंट करेगा आदमी? वो अपने रहने के लिए जगह ढूंढ रहा है, 25 गज में, 22 गज में, 20 गज में उसको मकान मिल जाए बहुत है। वहीं अगर मैं गुड़गांव में देखूँ, गुड़गांव की बात मैं इसलिए करता हूँ, देखिए हरियाणा का जो बेसिकली एक एरिया था, जो एग्रीकल्चर लैंड था, उन्होंने उसको बूम में किया। उसका मेन रीज़न था एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट उसी के पास में है, गुड़गांव के पास में है। तो वो लोकेशन उनके लिए सबसे बेहतरीन थी। काफ़ी और भी जगह थी, वहाँ पर भी वो कर सकते थे, कुरुक्षेत्र वगैरह थे, या आपके जो है ना दूसरी तरफ जो पलवल के इसमें जयपुर के साइड में जाते हैं। मानेसर को क्यों उठाया उन्होंने? इसीलिए उठाया क्योंकि वहाँ से जो उसको कनेक्टिविटी मिल सकती थी। यहाँ से कनेक्टिविटी मिलने का इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हम लोग कुछ इस तरीके से करें, तो वो नहीं हो पाया। लैंड तो वहाँ पर प्रॉपर लैंड थी, यहाँ पर प्रॉपर लैंड नहीं थी। यहाँ पर लैंड कहाँ पे थी? नोएडा में। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने वो काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए बनाने से बनता है। गवर्नमेंट जितना ज़्यादा इन्फ्यूज़ करेगी उतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और खुद ब खुद कंपनी आएंगी, खुद ब खुद जो है आपकी इन्वेस्टमेंट के जो है आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। यहाँ पर क्यों आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे? नहीं बना पाओगे। जैसी कुछ यहाँ गवर्नमेंट काम करने की सोचती है, पहली तो बात सोचती नहीं है। गवर्नमेंट का भी फैक्टर बताऊँगा, इसलिए मैंने कहा नोएडा से सहारनपुर तक जो है ना कोई यूपी नहीं है, ना ही ये यूपी है ना ये हरियाणा है, ये बीच में रह गया है, इसका कोई माई बाप नहीं है। ठीक है, ये मेरे पर्सनल व्यू हैं, हो सकता है कि आपके कुछ और व्यू हों। तो यहाँ पर पहली तो बात गवर्नमेंट कुछ करना नहीं चाहती है, और अगर गवर्नमेंट करती भी है, जो कि अभी जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है वो कुछ करना चाहती है, तो लोग जो है उसको अपोज करते हैं। उनको मतलब पसंद नहीं है कि उनको जो है उनकी सोच से बाहर निकाला जाए। वो वहीं पे दबे कुचे रहना चाहते हैं, उसी में ही अपने 4 रुपये की पोटली है उसी को बार बार रोज़ गिनते रहते हैं बैठ के कि 4 रुपये कम तो नहीं हो गए। भाई वो उतने ही रहने वाले हैं, जब तुम खर्चोगे नहीं, उनको चोरी कर लेगा तो कोई वो नहीं हो सकता। सड़कों पर पानी भरा रहता है, यहाँ पर खड्डे इतने ज़्यादा हैं कि मतलब आप सोच नहीं सकते। जो 3 व्हीलर वाले हैं वो पूरा सड़क को जाम करके रखते हैं, आप निकल नहीं सकते हो। तो क्यों जाएगा कोई इधर इन्वेस्टमेंट करने? कैसे रेट बढ़ेंगे? नहीं बढ़ सकते। तो आपने मेरी बातों से समझ रहे होंगे कि आपको इन्वेस्ट कहाँ नहीं करना है। गुड़गांव में देखो आप, कोई भी सड़क जो है 24 मीटर से कम नहीं मिलेगी आपको, बाहर की बता रहा हूँ।
सारी प्लेन स्मूथ सड़क मिलेंगी, साफ़ सुथरी मिलेंगी, बड़े बड़े जो है अच्छे हाईवे बन रहे हैं, कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेट्रो तक उन्होंने बना दी है, प्राइवेट मेट्रो जो सबसे पहली मेट्रो है वो गुड़गांव के अंदर में है। और क्या लोगे मेरे भाई? क्यों है, क्यों आई वहाँ पे कंपनियाँ? क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटी मिली है उनको, हरियाणा की गवर्नमेंट ने ऐसा दिया है उनको। यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर भाई पैसा चाहिए, सहूलियत हम नहीं देंगे, हमको बस पैसा चाहिए। अच्छा, अगली मैं बात करता हूँ कोस्ट की। तो इधर कोस्ट बहुत ज़्यादा है, जितनी यहाँ पे लैंड है, जो जिस हिसाब की यहाँ पे चीज़ें हैं, उस हिसाब से कोस्ट अगर देखी जाए तो बहुत ही ज़्यादा है। वहीं अगर मैं गुड़गांव की बात करूँ तो वहाँ पर कोस्ट कम है, फैसिलिटी ज़्यादा है। आपको लगता होगा कि वहाँ पे करोड़ों की ज़मीन है, यहाँ पे लाखों की है, लेकिन मेरे लिए ये ज़्यादा महंगी है उसके निस्बत, क्योंकि मेरे को वहाँ पे उससे ज़्यादा की तो फैसिलिटी मिल जाती है। तो मैं वहाँ क्यों ना इन्वेस्ट करूँगा भाई? वहीं पे करूँगा ना मैं इन्वेस्ट। आदमी को चैन चाहिए, सुकून चाहिए, फैसिलिटी भी मिल जाती हैं। जब तक आप पैसा जेब से नहीं निकालोगे, आपका जो दिमाग है वो वहीं पर अटका रहेगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप जो है कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, और लाइक दे करके, सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। बेलने को तो मैं और भी मतलब सुना सकता हूँ, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है। लोग बाग अभी भी यहाँ पर जो है गालियाँ बकेंगे मेरे को। फैक्ट्रीज़ देखिए, गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पे एक ट्रोनिका सिटी बसाई, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने बनाया था इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कि भाई यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर जो फैक्ट्रीज़ हैं वो आएंगी। कैसे आएंगी फैक्ट्री? जो यहाँ के लोग हैं वहाँ से उगाई करते हैं वो फैक्ट्री मालिकों से, तो क्यों लगाएगा कोई फैक्ट्री मेरे भाई? हालांकि ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री नहीं है यहाँ पे, जिन्होंने ले ली थी ज़मीन उस टाइम अलॉट करा ली थी, अब वो फंस चुके हैं, खरीद कोई उनको रहा नहीं है, तो वो कहाँ जाएँ? उन्होंने काम तो करना है, तो फैक्ट्री तो वहाँ पे लगानी पड़ेगी ना। अगर आप ट्रोनिका सिटी के अंदर कभी जाओ तो मैं आपको वहाँ पर जाके कभी दिखाऊंगा। अगर आप यहाँ पे कहीं आसपास रहते हैं तो आप भी जाके देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कूड़ा है, कूड़ा। सड़कें जो है टूटी पड़ी हैं, पूरी पानी भरा रहता है। क्यों जाएगा भाई कोई इंडस्ट्री लगाने वहाँ पे? इंडस्ट्री आएगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है, वहाँ से पैसे जनरेट होंगे, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि भाई यहाँ पर ऐसा हो, क्योंकि उनको पैसा कहाँ से आएगा अगर आप जो है बढ़ गए तो ऊपर नहीं। जबकि गुड़गांव में ऐसा नहीं है, ठीक है। वहाँ पर टेक कंपनी आई हैं, शीशे की बिल्डिंग बनी हुई है। यहाँ पे आदमी लोहे का बिल्डिंग बनाने में सोचता है कि भाई कोई चोरी ना करके ले जाए। तो ये सब क्या कारण है? आप खुद समझ लीजिए कैसे पैसे बढ़ेंगे। ट्रोनिका सिटी फेल हो चुकी है। वहाँ पर कोई जो है आज 5,000 रुपये में भी आपको जो है रीसेल में, मतलब ये कह रहा है कि मेरे से ले लो, लेकिन लेता नहीं है कोई भी। रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो, तीनों ही लोग परेशान हैं। अगर आप मेरी बात पे यकीन नहीं करें तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हैं। जो लोग वहाँ पे ले चुके हैं, वो बना चुके हैं, वो रह रहे हैं, अब उनको रहना पड़ेगा। कनेक्टिविटी वहाँ पे है नहीं, ठीक है। बात ट्रोनिका की नहीं है, बात हर जो भी इनके प्रोजेक्ट हैं जीडीए के। एक 904 करके इन्होंने स्कीम निकाली थी अभी पिछले साल, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। 911 एक स्कीम निकाली, उसका कोई पता नहीं है। मधुबन बापू धाम स्कीम है, वो ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। कब ये मतलब समझ में नहीं आता है, ये कब इसको जो है बढ़ावा देंगे। गवर्नमेंट भी कुछ इस तरफ नहीं देखती है। मैं अपनी भड़ास नहीं निकाल रहा हूँ, ये जो फैक्ट है मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप अपना निर्णय ले सकें। अगर कोई भी बात मेरी गलत लगती है तो आप मेरे को करेक्ट भी कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपको ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट के नाम पे यहाँ पे गिनी चुनी बस जाती है, ठीक है, जो रोडवेज की बसें हैं। हाँ, गाज़ियाबाद साइड में जो आप जाते हो, हरिद्वार की साइड, इस तरह हापुड़ की साइड में, तो आपको अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है। वो भी किस चीज़ की है? आनंद विहार से आपको बसें मिलती हैं। वहीं अगर आप यहाँ से सहारनपुर शामली की तरफ जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ कुछ रोडवेज की बसें हैं वही मिलेंगी, और खड्डों में आपकी जो है कमर टूट जाएगी। प्राइवेट व्हीकल आप ले जाने की सोच नहीं सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब है कि पूछो नहीं। लेकिन अभी गडकरी जी ने जो है, जो एक मेन रोड थी यहाँ पे, उसको जीटी रोड जो थी, उसको जो है नेशनल हाईवे बना दिया है 709B करके, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और अभी भी इस पर काम चल रहा है। ईस्टर्न पेरिफेरल वे बना, तो वहाँ पर जो ज़मीनें थी कुछ लोगों की बहुत विरोध हुआ था उस टाइम, लेकिन आज जो है उन ज़मीनों के दाम बढ़े हुए हैं। किस लिए बढ़े हैं? इसीलिए बढ़े हैं, आज दिल्ली से बार बार ट्रैफिक चला जाता है, पूरा जो मानेसर कुंडली होके जाता है। किस लिए? उनको फ़ायदा हो रहा है। देखिए, हाईवे बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो इंडिया ग्रो करेगा। आप लोग कब उठोगे? आप देखिए, द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा है, सारी दुनिया वहाँ टूट के पड़ रही है। सोना के पास जो है, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने वाला है, उस पर दुनिया टूट पड़ रही है। जहाँ कंपनी होगी,
जहाँ उसको रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है, वहीं तो फ़ायदा होगा लोगों को भी। तो आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बेहतर है कि आप अभी समय नहीं है गाज़ियाबाद या इधर गाज़ियाबाद नहीं कहूँगा, इधर लोनी साइड भी क्षेत्र में, खेकड़ा क्षेत्र में, इधर अभी आप इन्वेस्ट करेंगे तो फ़ायदा नहीं है। हाँ, जब तक ये हाईवे बनेगा तब तक शायद यहाँ पर प्रॉपर्टी में कुछ सुधार हो जाए। जब तक लोग नहीं सुधरेंगे कुछ नहीं होगा। तो आप जो है गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सोना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं प्रो गुड़गांव, प्रो नोएडा नहीं हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि इस साइड में भी जो है तरक्की आए, लेकिन ये भी नहीं चाहता कि किसी का पैसा जो है बर्बाद हो जाए। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी स्कीम के रिगार्डिंग तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मिलूँगा अगली रिपोर्ट के साथ में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।